पर, अपने सामने से उसको हटा दिया, अपने सामने से उसको निकाल दिया। लेकिन इस लड़की को हम देखते हैं, ये इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई घमंड नहीं है। ये कहती सिर्फ मैं अपने प्रेमी की हूँ। आमीन। आपको मालूम है उसको जो ऑफर दे रहा है वो एक राजा है, वो उसको एक ऊंचा पद मिल सकता है, रानी का पद मिल सकता है, लेकिन उस पद को भी उस लड़की ने ठुकरा दिया। कहती है कि मैं सिर्फ अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? वो उस नगर में राजा के साथ रह के उन लोगों के ऊपर अधिकार रख सकती थी, इतना ऊंचा उसे पद मिल रहा था, उसके बावजूद भी उस लड़के ने ठुकरा दिया। मुझे नहीं चाहिए ये पद, मैं सिर्फ अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। हालेलुया, मेरा प्रेमी मेरा है। हालेलुया। राजा ने उससे नजारे कितना, ये वचन अगर आप भजन संहिता में 45 में पढ़ेंगे आगे आपको इसका अनुमान मिल जाएगा। उसको गांव वाले भी समझाते हैं, गांव में रहने वाले लोग समझाते हैं कि अरे तू सुन क्यों नहीं लेती, राजा की रानी बन जा, राज करेंगे। लेकिन गांव वालों की भी बात वो नहीं मानती है। वो कहती है मेरा प्रेमी मेरा है, मैं सिर्फ अपने प्रेमी की हूँ। हालेलुया, मैं सिर्फ अपने प्रेमी की हूँ। गांव वाले समझाते हैं अगर तेरे पास बहुत दौलत होगा, बहुत धन होगा, एक बड़े महल में रहेगी, लेकिन गांव वालों की बात भी वो लड़की नहीं मानती है। वो सुलेमी लड़की नहीं मानती है और एक गरीब लड़के से प्यार करती है। कैसे पता चल रहा गरीब है वो? क्योंकि लिखा है कि वो सोशल फूलों के बीच में अपनी भेड़ बकरियों को चराता है। श्रेष्ठ की जब से दो करते हैं तो वो उसका प्रेमी क्या है? एक गरीब है, और गरीब नहीं होता तो वो भेड़ बकरी नहीं चराता। गरीब होने के कारण वो क्या कर रहा है? अपनी भेड़ और बकरी चरा रहा है। और ये खूबसूरत लड़की को उस भेड़ बकरी चराने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। कितने बड़े बड़े उस लड़की के पास ऑफर आता है, लेकिन सारे ऑफर क्या करती हो? ठुकरा देती है। सारे ऑफर ठुकरा देती है। आज मेरे प्रियो, आज हमारा भी प्रेम इस लड़की की तरह होना चाहिए, जो अपने परमेश्वर के लिए वो रानी बनने का पद मिल रहा था, उसको ठुकरा दिया। बहुत सारा महल धन दौलत मिल रहा था, उसको भी ठुकरा दिया। गांव वालों ने आकर उसको समझाया, उनकी बात को भी उसने ठुकरा दिया। वो सिर्फ इतना कही कि मेरा प्रेमी मेरा है, मैं अपने प्रेमी की हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। ये मोहब्बत, खुदा का ये प्रेम, आज अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी परमेश्वर से प्यार हो तो इस लड़की की तरह प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर ने उस लड़के को, उसका रूप को इतना धन दिया, इतना दौलत दिया, इतनी खूबसूरती दी, लेकिन उसने उसको ठुकराया नहीं। करूब ने क्या किया? घमंड से भर गया, अपनी सुंदरता से फूल आया, और परमेश्वर ने कहा तू मेरे सामने खड़े होने के योग्य नहीं है, मेरे सामने रहने के योग्य नहीं है। परमेश्वर ने उसको उठाकर धरती में पटक दिया। हालेलुया। और लड़की ने क्या बोला? इसने अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं किया, ये अपने प्रेमी की वफादार रही। ये लड़की अपने परमेश्वर की, प्रभु यीशु की वफादार रही। याद रखना,
अगर आपको उस खुदा से प्यार है, प्रभु यीशु मसीह से प्यार है, तो याद रखना आपके भाई, आपके माता, आपके पिता आपको एक दिन छोड़ देंगे, लेकिन वो खुदा कहता है मैं तुझे कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यशाया 49 का हम पढ़ेंगे 15 और 16। यशाया 49 का 15 और 16 जी हाँ 49 का 15 और 16। यशाया 49। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है ध्यान से सुनना, कि कोई माता जी अपने दूध पीते बच्चों को जी भूल जाए जी और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? जी हाँ, वह तो भूल सकती है, जी परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जी देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहजपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु ने कहा हाँ ये हो सकता है। एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है। प्रभु कहता है ये हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी बच्चे को किसी माँ ने कभी घूरे पे फेंका होगा, रोड के किनारे फेंका होगा, कचरे के डब्बे में फेंका होगा, कहीं न कहीं आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कई लोगों ने। हालेलुया। प्रभु कहता है हाँ एक माँ अपने बच्चों को जो दूध पिलाने वाली है उस बच्चे को भी वो छोड़ सकती है, वो भूल सकती है। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा है, हमारे चित्र को अपने हाथों में लेके बुनता है, हमारा चित्र अपने हाथों में खोद कर बनाया है। वो कहता मैं तुमको नहीं भूल सकता। आज तुम उससे मोहब्बत करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, उसका नाम गोदा लिया हाथ में, अपने सीने में उसका नाम गोदा लिया है, तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें धोखा दे देगा। उसने सिर्फ गुदाया हुआ है, उसने सिर्फ गुदाया हुआ है। ऐसे न जाने कितने भाई कितने बहन ठोकर खा चुके हैं, गिर चुके हैं, जबकि उनका नाम अपने हथेली पर वो लिखाए थे अच्छे से, उसके बावजूद भी उनको ठोकर मिला कि नहीं? सुना होगा अपना राज खोलना नहीं है, सुना होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितने लड़के ऐसे होंगे, कितने भाई जो एक अपनी महबूबा की गर्लफ्रेंड का नाम अपने हथेली में गुदाया होगा, लेकिन एक समय आया, एक वक्त ऐसा आया, उस मोहब्बत को वो भूल गया। और ऐसी बहुत सी बहनें भी गलतियां की होंगी, बहुत सारी बहनों ने भी ये गलतियां की होंगी, जो अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने हथेली पे गुदाया होगा। समय के अनुसार एक समय ऐसा आया उनके जीवन में जो अपने बॉयफ्रेंड को उसने धोखा दे दिया, उसको भूल गई। ऐसा हुआ होगा कि नहीं? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहता है? वो खुदा क्या कहता है? वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जो पानी पर चल कर आता है, वो क्या कहता है? देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। तेरी सहजपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। ये प्यार है, इसे प्यार कहते हैं। जैसे सुलेमान लड़की ने प्यार किया, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा था आपको मालूम है? उनका प्रेम कैसा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बड़ी समस्या आई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक बड़ा कष्ट आया। आपको मालूम है
प्रभु यीशु मसीह उस समस्या को देखकर, उस कष्ट को देखकर अपना रास्ता नहीं बदले। प्रभु यीशु मसीह उस समस्या को देखकर, उस कष्ट को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला। हालेलुया। आज ऐसे कितने भाई बहन होंगे जो उनके ऊपर कष्ट आता होगा, समस्या आती होगी, वो अपना रास्ता बदल देते होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आई, बड़ी से बड़ी समस्याएं आई, बड़ी से बड़ी विपदा उनके जीवन में आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला। प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा होगा लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थप्पड़ मारा होगा लोगों ने, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला। खुदा ने अपना रास्ता नहीं बदला। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुदा कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। अगर आज प्रभु अपना रास्ता बदल देते तो प्रभु के प्यार के ऊपर, प्रभु के प्रेम के ऊपर आज ये समाज, ये लोग सवाल उठाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रास्ता नहीं बदला। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो परीक्षा आई, जो विपदा आई, प्रभु ने उसमें परीक्षा दिया और प्रभु उसमें पास हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह उसमें क्या हुआ? पास हुआ। आज आपके भी जीवन में परीक्षा का दिन चल रहा है और आपको पास होना है। अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ेगा, याद रखना प्रभु के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। अगर आपने अपने प्रेम को ठंडा किया तो लोग प्रभु के ऊपर क्या करेंगे? सवाल उठाएंगे। यही है तुम्हारा प्रभु, यही है यीशु। मैं समझा रहा था, समझा रहे थे मत जाओ, ताने मारेंगे प्रभु के ऊपर। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया है। इससे बड़ा कोई प्रेम कर सकता है? कोई किसी के लिए अपनी जान दे सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। वो बताए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो करके दिखाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मेरे प्रियो, इसीलिए हम देखते हैं कि नूह भी परमेश्वर से प्रेम करता है। सबको समझाया लेकिन किसी ने भी नूह की बात नहीं मानी, किसी ने भी उसकी नूह की बात नहीं मानी। आज ऐसे ही परमेश्वर के अभिषेक दास हैं जो आज परमेश्वर का शुभ समाचार सुना रहे हैं, ताकि आप उनकी बात मानो, ताकि आप ही बचाए जा सको। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के दास नहीं खड़े हुए हैं, खुदा ने ऐसे ही नहीं खड़ा किया हुआ है। मूसा को परमेश्वर सिनाई पर्वत पे बुलाते थे, उसको सुसमाचार सुनाते थे, तब परमेश्वर बोलते थे जा नीचे, अब लोगों को मेरा शुभ समाचार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पहले अपने दास से बात करते हैं, अपने दास के द्वारा ही फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मसीह के नाम में की, परमेश्वर मसीह के नाम में की। आनंद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रभु के साथ जो संगति करता है ना, वो एक आत्मा है और एक आप आत्मा है और आत्मा से आप भरे हैं। आत्मा की पूरी आपके अंदर है और खुदा कहता है जो मैं तुझे सामर्थ देता हूँ उसमें तू बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की। हम सब क्या हैं? प्रभु की संगति में एक आत्मा है। हम सब प्रभु की संगति में एक आत्मा है। और आप पता है आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। और परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुझे डबल आशीष दूंगा। आप रिसीव किए हैं?
जकरिया 9 का 12। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आपने आशा रखा है आज, अगर दृढ़ की ओर अगर आप फिरे हैं, मिल गया जकरिया 9 का 12। थैंक यू लॉर्ड। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर आओ फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बुरे दिन जा रहे हैं, आपकी समस्याएं जा रही हैं, आपकी मुसीबतें जा रही हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, जा रहे हैं, आपका कर्जा जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, मैं आज के बदले में 2 गुना सुख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का आपके लिए खूबसूरत वादा है। अगर आपने परमेश्वर की बात को माना है तो याद रखना, परमेश्वर ने आपसे खूबसूरत वादा किया है, मैं तुम्हें बदले में 2 गुना सुख दूंगा। अभी तक आप एक चीज मांग रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है एक नहीं, मैं तुझे 2 चीजें दे देता हूं। अभी तक आप बोल रहे थे मैं एक घर बनाने जा रहा हूं, लेकिन खुदा कहता है तू एक घर नहीं 2 जगह। हालेलुया। तेरा खाता, एक छात्र तेरा खाता सिर्फ एक बैंक में है, लेकिन खुदा कहता है आज के बाद तेरा खाता 2 बैंक में होगा। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुझे बदले में 2 गुना सुख दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डबल आशीष देने के लिए दिया। कितने लोगों को विश्वास है आज मैं डबल आशीष लेके जाऊंगा? आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदा हमें आपके बीच में ऐसी नहीं खड़ा किया, मुझे भी खुदा ने डबल आशीष दिया। जब आज परमेश्वर मुझसे अपना वचन देता है तो वो वचन मैं आप तक पहुंचाता हूं। हालेलुया। एक समय ऐसा था कि जब मुझे परमेश्वर के वचन के विषय में मालूम नहीं था, बाइबल क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। बिल्कुल मेरे समझ से ये सब कुछ परे था, लेकिन परमेश्वर समझाता भी कैसे है, कितना खूबसूरती से, कितना प्यार प्रेम से परमेश्वर अपने पास लेके आता है। बहुत लोग मेरे साथ जबरदस्ती करते रहे, आओ मेरे पास आओ। बहुत लोग बोलते चलो प्रभु यीशु मसीह के पास चलो, जबरदस्ती भी करते रहे। लेकिन प्रभु एक बात करते हैं, कहते बेटा मेरी बेटी किसी के साथ जबरदस्ती मत करना, सब कुछ करना लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती मत करना। जो प्रेम से मेरे पास आता है उसे आने दो, मुझे उसकी जरूरत है। हालेलुया। किसी के साथ जबरदस्ती मत करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा सब कुछ करना लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती मत करना। आमीन, आमीन। समझ में नहीं आ रहा था प्रभु के पास कैसे जाऊंगा। एक वक्त आया, एक समय ऐसा आया कि एक मेरी बहन थी छोटी, हम दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, बहुत लड़ते थे आपस में, बहुत झगड़ते थे, एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैं खाना खाने बैठा था और मेरी बहन अचानक से गिर पड़ी और नाक से उसके ब्लड आने लगा, खून आने लगा। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है, लेकिन मम्मी समझ गई थी इसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया है। तांत्रिक को बुलाए, तांत्रिक ने
उस वक्त तो ठीक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही हाल है। धीरे 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 सिचुएशन इतना बिगड़ता गया, मेरी बहन की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ती गई। धीरे धीरे 8-9 महीने हो गए। एक दिन से शुरू होते लेकिन 8-9 महीने हो गए। मेरी बहन दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि शैतान इतने बुरी तरीके से मेरे बहन के ऊपर कब्जा किया था। जब मैं खाना खाने बैठूं तब मेरी बहन को शैतान उठा के पटक देता, लिटा के घुमाता, ऐसे सिर पड़वाता, नाक से खून लेके आता। मैं जिससे प्यार करता था अपनी बहन से, उसे देख करके मेरा सीना फट जाता था। मैं प्रभु कौन है जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा? मेरी बहन को कोई तो होगा ठीक करने के लिए। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, मेरी बहन की हालत सुधर नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। एक दिन मेरी बहन बैठी थी, रो रही थी और उससे कहती है, भैया मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। उसने इतना कहा कि भैया मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं कहा बहन तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा ये भाई तुझे बचाएगा। जैसे मर्जी तुझे बचा। भैया मैं तो अब उसे नहीं समझ आ रहा है, मैं नहीं बचूंगी भैया। तांत्रिक के पास फोन किया, मेरी बहन को इतना ज्यादा गंभीर तरीके से शैतान ने पकड़ा हुआ है, बचा ले उसे। तांत्रिक कहता ठीक है 10,000 रुपए लेके आओ, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। 7 बकरा लेके आओ, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। मैं सब कुछ दूंगा, मैं तुझे अपने आप को बेच कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन को बचा ले। 10,000 लेके आओ, कैसे कैसे किया 10,000 का इंतजाम किया उस तांत्रिक को देने के लिए। बैठा था, सोच रहा था, इस तांत्रिक की पास इतनी बार मैं जा चुका अपनी बहन को लेके, लेकिन कोई भी इसे बचा नहीं पाया है, कोई ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है। चंडीगढ़ में मेरा एक दोस्त था, उसको पैसे की जरूरत थी। उसने कहा भाई मुझे 2,000 की जरूरत है, मेरी प्लीज हेल्प कर दे, मदद कर दे। मैं उसको बोला भाई मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ, मुझे खुद पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो पूछने लगा क्या बात है, उसको फिर मैं अपनी कहानी बताया, मेरी बहन के साथ जो हो रहा सब कुछ बताया। वो कहता है काम कर, अपनी बहन को लेकर चंडीगढ़ आ जा। मैं उसको कहा ये पागल हो गया, इतने तांत्रिक इतने हो जाता हमारे गांव में है, हम शहर में ले जाके क्या करेंगे, चंडीगढ़ में ले जाके क्या करेंगे। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। कहता है भाई एक बात मेरी मानना। मैं कहा किसके पास आना है? कहता है यीशु के पास आना है। यीशु के पास जाना है। यीशु क्या करेगा, यीशु क्या करेगा? वो कहता है यीशु के पास आना है। तब मुझे चर्च के विषय में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, पता नहीं था। 2-3 दिन लगातार उसने परेशान किया, 2-3 दिन लगातार उसने फोन किया। मैं कहा भाई अभी ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलेगी। वो कहता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुझे ट्रेन की टिकट मिल जाएगी, तू तैयार होगा बताने के लिए। और मैं अपनी बहन को उसकी बात को मान के विश्वास करके यीशु के पास जाने के लिए मैं तैयार हो गया। और जिस ट्रेन में मैं जाना था टिकट नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब गया वो सीट पूरी तरह से खाली पड़ी थी। जब मैं वहां पे अपनी बहन को लेकर के पास्टर जी के पास चर्च में पहुंचा, पहले सोच ही गए थे एक बहुत बड़ा चर्च है विजेंद्र सिंह के नाम से, प्रभु के दास हैं, अभिषेक दास हैं, वहां जाने का प्लान था। लेकिन ऐसी ही प्रभु के दया से एक भवन उसके घर के बगल में था, वहां पे एक पास्टर जी बड़े अच्छे से आराधना साज बाज के साथ परमेश्वर की वर्शिप कर रही थी। और ऐसी बहनें खड़ी थी। मैं और मेरी बहन जब दरवाजे के भीतर आए, अंदर
देख करके मेरी बहन वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी और जाके ऐसे ही गिर पड़ी। मैं डर गया, घबरा गया कि मेरी बहन को चोट लग गया होगा, मेरी बहन को दर्द हो रहा होगा, ये दुष्ट आत्मा अभी भी यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद मेरी बहन उठकर खड़ी हो गई, आज तक सवारी करके बैठा है वो खुदा आज आपके ऊपर भी सवार है और बदले में आपको 2 गुना सुख देने जा रहा है। उसको उतारना चाहिए कि नहीं? नहीं, उसको मत उतरने दो। प्रभु मेरे ऊपर ही सवार रहो, उतरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। आपको मालूम है कि जब एक गधा के ऊपर प्रभु सवार थे तो लोग उस गधे के ऊपर अपना अपना कपड़ा उतार उतार के पहनाने लगे थे। सोचो एक गधे को इतनी इज्जत कि लोगों ने अपने कपड़े रंग बिरंगे उतार उतार के पहनाने लगे थे। और गधा जब चल रहा था जमीन पे, वहां भी रंग बिरंगे लोग कपड़े बिछा रहे थे। ये प्रभु का अनुग्रह है, जो रंग बिरंगा कपड़ा आज गधे के ऊपर लदा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। रास्ते बहुत सोच रहा थी रंग बिरंगा कपड़ा प्रभु चर्च में जाना है, कहते ठंड है बेटा पहन ले, मत देख, तुझे आगे मेरा काम और करना है। बस आज मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सबसे आज इतना ही कहूंगा कि जैसे वो सुनहरी लड़की थी, क्या बोली थी कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं अपने प्रेमी की हूँ। आज ऐसी ही वफादार आज आपको बनना है। ऐसी ही वफादार आज आपको बनना है। आमीन आमीन। हमारा घर चाहे जैसा भी हो, चाहे मिट्टी का हो, है ना, कैसा भी हो, लेकिन हमारा घर है ये। इसे छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। जैसा भी है ये हमारा घर है। आमीन। हमारा घर चाहे मिट्टी का हो, कैसा भी हो, हमको वो प्यारा लगता है। आज हमारा घर ये बहुत प्यारा है। जैसा भी है हमारा घर है, इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान लड़की को भी ऐसे लोगों ने समझाया, गाँव वालों ने समझाया कि नहीं, मान जा बात, छोड़, हो जा दूसरे की, हो जा राजा की। लेकिन उसने थोड़ा सा भी घमंड नहीं, सब कुछ ठुकरा दिया, अपने प्रेमी के वफादार नहीं। अब आपकी बारी है, खुदा आपके लिए कहता है कि अब तू उस सुलेमान की तरह तू भी वफादार है। खुदा कहता है जैसे मैं मूसा के साथ होता था, वैसे मैं तेरे साथ करूंगा, मैं तुझे कभी अकेला अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। आमीन। तो ऐसी ही आज परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास को चुना हुआ है चरवाहे के रूप में, और आपका इनसे कितना प्रेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के अभिषेक दास हैं। इनको छोड़कर किसी और प्रेमी के पास जाना ठीक नहीं है। आमीन। क्योंकि खुदा ने जो आपको दिया है उससे प्रेम करो, उसके वफादार रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
तो मेरे सभी भाई बहने आपके बीच में खुदा मुझे आज ले आया अपने इस वचन के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास वचन नहीं था। मैं सोच भी रहा था मैं वहां पे प्रभु क्या बोलूंगा, कौन सा वचन प्रभु वहां पे बोलना है। तो प्रभु ने मुझे इतने बोला कि जो मैं बोलूंगा उस वक्त तू वही बोल रहा है। हालेलुया। तो मुझे खुदा ने बस इतना ही दिया था और इतना ही मैंने आपको